अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और मेरे साथ हैं नुमान भाई सुपर ड्रीम डॉक्यूमेंट्स की तरफ से। आपके सामने एक दफ़ा फिर से एक बहुत ज़्यादा अहम सवाल जो यूएई के अंदर रहने वाले या फ्यूचर में कारोबार शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए ट्रेड नेम सर्टिफिकेट क्या चीज़ है और नाम को रिजर्व करवाना और नाम की अप्रूव करवाना क्यों ज़रूरी है। ट्रेड नेम कोई भी कंपनी का बनाते हैं तो नुमान भाई मेरे साथ हैं और आपको कुछ चीज़ें दो बताएंगे, फिर हमसे आप काम करवा रहे हैं किसी से भी करवाएं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम होती है। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी वालेकुम सलाम। नुमान भाई जितने भी दोस्त हैं उनको बताइए ट्रेड नेम सर्टिफिकेट क्या चीज़ है। कुछ लोग लास्ट टाइम भी एक कस्टमर से मेरी काफ़ी उससे बात हुई, वो कहता है जी आप हमसे 600 दिरहम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, दूसरा बंदा हमसे 600 दिरहम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहा है। तो इसका क्या है कि हम किस तरह से कस्टमर को ये समझा सकते हैं या जो देखने वाले हैं वो समझ सकें कि एक तो वोचर के अंदर ट्रेड नेम ऑलरेडी आ जाती है कीमत उसकी, एक उसके अलावा भी हम जाके 600 दिरहम पे करवाते हैं कस्टमर से कि ये गवर्नमेंट की फ़ीस है, ये ट्रेड नेम सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर कुछ ज़रा वज़ाहत करें इसमें ज़हीर भाई ये है कि जब फर्स्ट टाइम जो है वो हम लाइसेंस प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले अभी एक इन्होंने इंस्टेंट लाइसेंस स्टार्ट किया है। जब से इंस्टेंट लाइसेंस स्टार्ट किया है तो उसी वक्त से हर दूसरा बंदा अपना लाइसेंस बनवाएं, ये करें वो करें। लाइसेंस का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आपने इन्वेस्ट दुबई में अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपने इनिशियल अप्रूवल रिजर्व करनी है। इनिशियल अप्रूवल के साथ एक्टिविटी पहले ही अपनी आ जाएगी, वहाँ पे लोकल ऐड करेंगे, जो जो डॉक्यूमेंट वो मांग रहा है उसको आप देते जाएंगे। आगे आ जाएगा आपका ट्रेड नेम आप रिजर्व कर देंगे, रिजर्व करने के बाद आपका वोचर आ जाएगा। ट्रेड नेम क्या है कि ट्रेड नेम आप लिख दें MHHOLM, कोई भी मतलब आप दो चार जो जानते हैं या जो कोई PRO देख रहा है तो वो कुछ भी जैसे फजल मैं लास्ट टाइम मैंने अपना रिजर्व किया था डेली न्यूज़ दुबई सोशल मीडिया मार्केटिंग मुझे है नाम मिल गया था वो। अच्छा, अभी आपने वो किया, आपको नाम मिल गया जी। अब ये आपने उधर कुछ भी लिखा, दुबई के रूल के मुताबिक वो नाम होना चाहिए जिस नाम का कोई अरबिक मीनिंग हो। अभी जैसे कि दुबई है तो दुबई हम नहीं रिजर्व करवा सकते। इस तरह के कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो एमिरेट्स है। अभी पीछे हमने अपनी कंपनी का जब नाम जो है वो करवाना था तो हमें 7 एमिरेट्स की जो है वो हमारी कोशिश थी, तो 7 एमिरेट्स इन्वेस्ट दुबई पे अवेलेबल था और फ्री था, कोई कॉस्ट नहीं थी, हम वो रिजर्व करवा सकते थे, सारा कुछ कर सकते थे। लेकिन ये कि ये लीगल नहीं है, हम नहीं कर सकते। इन्वेस्ट दुबई तो हमें दे रहा है, अगर मैं वही अपना इन्वेस्ट दुबई से जो है वो 7 एमिरेट्स जो है वो रिजर्व कर लेता तो कंपनी का स्टार्ट कर देता। लेकिन एक प्रोसेस है, एक रूल है कि लाइसेंस हम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट दे रहा है, एक चीज़ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हम उसको कैसे चला सकते हैं। अब जो इस तरह के नाम हैं उसमें हम एमिरेट्स अगर लोकल है तो वो बना सकता है, हम नहीं बना सकते, हम नाम नहीं ले सकते। तो अगर आप ऑनलाइन लिख रहे हैं तो यहाँ पे अवेलेबल आ रहा है, लोग ये कर रहे हैं खुद ही नाम लिखा, जो नाम अवेलेबल आया 4-5 सर्च किए, जो अगर मिल गया तो उसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद क्योंकि मोस्टली सारी कंपनी बनी होती है, सिस्टम नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता, वो 5-10 नाम देते हैं, उनमें से कोई मिला उसको रिजर्व करके वो आगे से वोचर आ गया, वोचर पे किया, लाइसेंस आ गया। अब मसला कब आता है? मसला ये आता है हर किसी को नहीं, ये मैं कहता हूँ हर किसी मोस्टली जो है वो नहीं, लेकिन जो हमारे पास कंप्लेन आई है कम से कम हर महीने में मेरे पास 5-6 कंप्लेन आती हैं। हम क्या देखते हैं कि 100 में से 1-2% 3% के साथ ये मसला आ सकता है, एवरेज या 5% ज़्यादा तकरीबन 10%, 100 में से 10% मसला आता है। कंप्लेंट आती है कि जी हमने लाइसेंस बनवाया था और हम DD में गए और DD में जाके जो है वो हमारा लाइसेंस एक्सेप्ट वो चेंज लोकेशन नहीं कर रहे, वो कहते हैं ट्रेड नेम चेंज करवाएं। तो हम ट्रेड नेम PRO ने मुझे काफ़ी कहा है कि ट्रेड नेम चेंज करवाएं, तो ट्रेड नेम हम कैसे चेंज करवाएं, हमारा तो ट्रेड नेम रिजर्व हुआ है। अब हुआ क्या, DD से जब चेक करवाया कि वो कहते हैं कि इस नाम का कोई मतलब ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है, इसमें सिस्टम आ रहा है कि ये नाम जो है वो अलाउ नहीं है, ये इस नाम का कोई मीनिंग ही नहीं है, ये इन्होंने कैसे रिजर्व कर दिए। तो उनको कहा कि इन्वेस्ट दुबई, क्योंकि इन्वेस्ट दुबई एक वेबसाइट है जिस पर उन्होंने कर दिया कि आप खुद से प्रोसेस करें, लेकिन आपको चीज़ को वेरीफाइड भी करवाना चाहिए इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट क्या है? इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो आपको लाइसेंस इशू कर रहा है उस चीज़ में जो है वो आपका नाम अगर आपको चेंज करवाना पड़ जाता है तो फिर आपको फर्स्ट है कि आपने कोर्ट में जाना है, कोर्ट से आपका मेमोरेंडम बनेगा, 1400 दिरहम 1500 उसकी फ़ीस आएगी, फिर आपने DD में आना है, वहाँ से वो 300-400 की इनवाइस वो लेंगे, फिर आपका 1070 दिरहम का वोचर आएगा। उसके बाद जो है आपको इजारी जो है वो अलहदा से चाहिए, 5-6 हज़ार दिरहम आपको सिर्फ एक वो थोड़ी सी अमाउंट सेव करने के चक्कर में जो है वो सारी अमाउंट जो है वो पड़ जाएगी। और इसलिए जो है नाम इनिशियल अप्रूवल आप करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं तो जो ट्रेड नेम है वो मस्ट DD से रिजर्व करवाएं। अगर आप उनसे अलहदा करवाना चाह रहे हैं तो अलहदा रिजर्व करवाएं, अगर आप उसमें साथ भी करवा रहे हैं तो उस नाम जो है वो DD से लाजम रिजर्व करें, ऑनलाइन नहीं करें। अभी डिमांड ये थी क्लाइंट की कि जो है वो आप
ट्रेड नेम के लहदा से ना चार्ज करें, आप जो उसमें है वही। तो अभी हमने भी स्टार्ट कर दिया कि जो आपकी फ़ीस है जो वोचर में, अगर नाम अभी हम फिर भी डीडी से रिजर्व करवा रहे हैं क्योंकि हम उस चीज़ का पे कर रहे हैं। अगर हम वो नहीं पे करते तो आपका जो लाइसेंस है वो 400-500 के लिए 5-6 हज़ार दरम आपको आगे जाके पड़ सकता है। हम तो लाइसेंस अपने सर्विस चार्ज ले लेंगे, लाइसेंस बना के दे देंगे, लेकिन जब आप 6 महीने बाद, साल बाद डीडी में लाइसेंस रिन्यू करने जाएंगे या कुछ मॉडिफिकेशन करने जाएंगे तो आपको कहेंगे आपका नाम एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो ये जो यूई के अंदर हैं मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप हमसे काम करवाएं ना करवाएं आपकी मर्जी है, नो इशू, लेकिन ये चीज़ समझ लीजिए करें, इसमें आपका फ़ायदा है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फीस गवर्नमेंट को जा रही है, हमारी पॉकेट में नहीं आ रही है। लेकिन बताने का मकसद बार बार किया है कि बाद में आपके लिए एंड ऑफ 1 ईयर के बाद या 2 ईयर के बाद आपके साथ कोई मसला पेश ना आए, फिर उस वक्त आप बोलेंगे कि अभी आप क्या करें, तो वो जिससे आपने लाइसेंस भी बनवाया होगा ना, वो ही बोलेगा सॉरी भाई ये तो गवर्नमेंट का हो था, हमें नहीं था, उनके कानून चेंज हो गया, ये हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में गलती बेसिकली उस बंदे की होती है जो बना रहा होता है, क्योंकि हम भी आले वाले कस्टमर आते हैं, हम उसको ऑप्शन दोनों देते हैं कि भाई ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, क्यों नुमान भाई? जी। अगर वो कहता नहीं जी हमें नहीं चाहिए, हाँ 600 दरम हमने खर्च नहीं करना है, तो मर्जी है, क्योंकि हमने ऑफर लगाई है 12,500 में पूछा, हम साहब बोलते हैं मेरे भाई अगर आपने ये करवाना 600 दरम मैंने एक्स्ट्रा पे करना है, नहीं करना है तो सही है, ओके आप 12,500 में अपना इन्वेस्टर का वीज़ा भी लगवा लें और कंपनी भी बनवा लें। तो इसी चीज़ें एहतियात कीजिएगा अगर आप यूई के अंदर हैं, हमसे काम करवाएं या ना करवाएं, लेकिन ये कुछ चीज़ें समझ लीजिएगा, उसके बाद कंपनी की तरफ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।